नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड सदन में भू कानून इस बार एक प्रमुख मुद्दा रहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार प्रदेश के हित में कठोर से कठोर निर्णय लेने को तैयार है और उन्हें लेने में एक बार भी नहीं हिचकिचाएगी। और ऐसा उन्होंने समय समय पर करके भी दिखाया है, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश हो, सख्त भू कानून को या फिर यूसीसी। प्रदेश हित में ऐसे निर्णय लगातार लिए जाएंगे और प्रदेश के बेहतरी और विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। तो मुख्यमंत्री धामी का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हर एक काम करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। और इस बीच देखिए, भू कानून के भी मुद्दे जो हैं वो लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर विपक्ष भी देखिए हंगामा किया हुआ था। और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष जो है हंगामेदार असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी काम है उसे करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और जितने भी वादे किए गए हैं, जो भी काम सरकार की तरफ से होने बाकी हैं, वो सभी कामों को करना है और हर एक काम करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन विनियोग विधेयक के साथ साथ सरकार ने महत्वपूर्ण भी 29 विभागों का बजट सदन में पास कराया। इस दौरान कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और वहीं जिसके बाद बजट को पास किया गया। उत्तराखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 5वें दिन विभागवार बजट पर चर्चा हुई, जहां पर 29 अलग अलग विभागों के बजट को सदन में रखा गया, उन पर चर्चा की गई। कई विभागों की खराब परफॉर्मेंस पर विपक्ष के विधायकों ने सवाल खड़े किए। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए, सदन बहुत ही पवित्र जगह है, मंदिर है, जहाँ पर हमें तू मैं, लड़ाई झगड़ा, अपशब्द एक दूसरे को कहना, अपने व्यवहार से, अपने हाव भाव से, अपने चाल चलने के तरीके से ये नहीं लगना चाहिए कि आप वहाँ अग्रेसिव हो रहे हैं। आप अपनी बात कहिए, खूब तीखे शब्दों में कहिए, तीखे तर्क में हमने बहुत सारे डिबेट्स होते हुए देखे हैं, उस तरह से करिए, लेकिन व्यवहार, आचरण और शब्दों का जरूर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। शुरू में भी कहा है कि मेरा ये कर्तव्य बनता है, दायित्व है, स्पीकर अगर बनी हूं तो शायद उस सदन के लिए ही स्पीकर बनी हूं, हम बाकी तो चीजें चलिए सब ठीक है। जब मैं बनी हूं और मेरा दायित्व है, कर्तव्य है और ईश्वर की कृपा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और मैं बैठ लेती हूँ। उत्तराखंड के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा के चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान पहाड़ और मैदान के लोगों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सदन के भीतर जो कुछ हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान पर शुक्रवार से ही विपक्ष के विधायक विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो समस्याओं के साथ समाधान भी बताया। मैंने कहा हम पलायन की बात कर रहे हैं, रिवर्स पलायन की बातें कर रहे हैं, पहाड़ को रोकने की बातें कह रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए जिस तरह से बंदर, सुअर, जड़ों और बाघ जिस तरह से पहाड़ों में आतंक मचा रहे हैं, मैंने तो कहा था कि आपको यदि सुअरों से बचना है तो आपको वहां पे सियार भेजने पड़ेंगे, ताकि जो सियार है वो सुअरों के बच्चों को मार करके उनकी पॉपुलेशन कम कर पाए। आप 4 फीट की तार बाड़ लगा करके, जिस तरह से कृषि विभाग के माध्यम से तार बाड़ लगाने का काम किया जा रहा है, उससे कहीं आप सोच सकते हैं 4 फीट पे बंदर रुक जाएगा, या जो सुअर होते हैं वो गड्ढा करके अंदर चले जाते। केवल पैसों की बंदर बांट की जा रही। मैं ये भी कह रहा हूं इस बजट में वहां ज्यादा धन दिया गया जहां बंदर बांट करने की जरूरत है, मूल पहाड़ के लिए। देखिए, दुखद है कोई भी टिप्पणी। हम एक पर्वतीय प्रदेश में बैठे हैं, इस प्रदेश को बनाने में बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी है। आपको पता है किस तरीके से मसूरी कांड हुआ, किस तरीके से खटीमा कांड हुआ, हमारे यूपी में जब लोग जा रहे थे तो किस तरीके से उनके ऊपर गोलीबारी करी गई हमारी। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने का लक्ष्य होना चाहिए। गलत टिप्पणी किसी भी वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय के ऊपर नहीं होनी चाहिए।
और सबको ये उत्तराखंड की खासियत है, उत्तराखंड की खूबी है कि सब प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और यही उत्तराखंड की ताकत भी है। तो उत्तराखंड की ताकत को कमजोर करने की कुछ लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों से, चाहे वो नेता हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द बोले हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो, उस दशक को उत्तराखंड का बनाने के लिए 1.25 करोड़ लोग और सारे जनप्रतिनिधि जिस दिन साथ खड़े होंगे तभी उत्तराखंड आगे बढ़ पाएगा। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने एक बार फिर से पहाड़ के किसानों की मुख्य सदस्यता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक ने सदन में कहा कि पहाड़ के किसानों को खेती करने के लिए जंगली जानवरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी फसल किसान लगाते हैं उसे जंगली जानवर नष्ट करने का काम करता है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि पहाड़ में इस समस्या से निपटने के लिए सरकार बजट तो उपलब्ध करा रही है, लेकिन धरातल पर उसको सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। समस्याओं के साथ समाधान भी बताया। मैंने कहा हम पलायन की बात कर रहे हैं, रिवर्स पलायन की बातें कर रहे हैं, पहाड़ को रोकने की बातें कह रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए जिस तरह से बंदर, सुअर, जड़ों और बाघ जिस तरह से पहाड़ों में आतंक मचा रहे हैं, मैंने तो कहा था कि आपको यदि सुअरों से बचना है तो आपको वहां पे सियार भेजने पड़ेंगे, ताकि जो सियार है वो सुअरों के बच्चों को मार करके उनकी पॉपुलेशन कम कर पाए। आप 4 फीट की तार बाड़ लगा करके, जिस तरह से कृषि विभाग के माध्यम से तार बाड़ लगाने का काम किया जा रहा है, उससे कहीं आप सोच सकते हैं 4 फीट पे बंदर रुक जाएगा, या जो सुअर होते हैं वो गड्ढा करके अंदर चले जाते। केवल पैसों की बंदर बांट की जा रही। मैं ये भी कह रहा हूं इस बजट में वहां ज्यादा धन दिया गया जहां बंदर बांट करने की जरूरत है। और उत्तराखंड सदन में सत्र के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम सवालों का जवाब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिया और उन्होंने संतुष्टि भी जाहिर की। जितने भी प्रश्न विपक्ष के थे उनके जवाब देकर उन्होंने विपक्ष की सारी शंकाएं दूर कर दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है तब से शिक्षा के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए हैं। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने एनईपी लागू की। साथ ही प्रधानाचार्य की नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा कि या तो जो शिक्षक कोर्ट गए हैं वे अपना केस वापस ले, या फिर सरकार नियमावली चेंज करने के बहुत जल्द सभी प्रधानाचार्य के रिक्त पड़े पदों को भर लेगी। हमारी सरकार ने शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कर रही है और एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज विपक्ष ने जितने भी मुझसे सवाल पूछे मैंने एक एक सवाल का जवाब दिया है। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानाचार्यों की भर्ती जो मैंने सदन में कहा है कि या तो जितने भी शिक्षक लोग कोर्ट गए हैं या तो वो कोर्ट से अपना मुकदमा वापस ले ले, तो हम बहुत जल्दी जो है प्रधानाचार्यों की भर्ती कर लेंगे, और या फिर हम अपनी नियमावली चेंज करके जो है कोई रास्ता उसमें निकालेंगे। और उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पहाड़ बनाम मैदान का मुद्दा गरमाया। आपको बता दें कि सदन में प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विपक्षी विधायक नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और इस सदन में काफी लगातार मांग कर रहे हैं माफी की। और ऐसे में निर्दलीय विधायक खानपुर उमेश कुमार का कहना है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और तुरंत संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मंत्री एक संवैधानिक पद पर है जिसकी गरिमा इनके हाथों में है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उत्तराखंड वासियों की कुछ भी बोल दे और प्रदेश की जनता सहन कर ले। सदन से निकली हुई एक एक बात उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश पर छाप छोड़ती है। कल जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बड़े ही आपत्तिजनक थे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सदन से? हम किस पहाड़ प्लेन की बात करते हैं? जो पहाड़ की बात करते हैं मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं, और जो प्लेन की बात करते हैं मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि ये जो जहर के बीज
आप बोने का प्रयास करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करने का जब प्रयास करते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ती हैं, जहर घोलती हैं। और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आवारा गौवंश और उनकी गौशाला से संबंधित मुद्दों को विपक्ष के विधायकों ने उठाया, जिस पर पशुपालन मंत्री ने उनके सवालों का जवाब दिया। मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए भी उसके संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार में निराश्रित पशुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए साल 2023 में 3 विभाग, शहरी विभाग और पंचायत विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त बैठक में जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने बताया कि 65 विधानसभा में हमें गौशाला निर्माण का प्रपोजल आया था, जिनमें से शेष 15 ही बाकी हैं, जिनमें जमीनी संबंधी प्रक्रिया की जा रही है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दिया कि इस बार बजट में 18 करोड़ रुपए अधिक धन का प्रावधान किया गया है। सदन में नियम 58 के तहत जो जंगली जानवरों और निराश्रित गौवंश के ऊपर सवाल उठाए गए विपक्ष के मित्रों के माध्यम से, उस पर स्पष्ट जवाब दिया है कि जितना हमारे गौसदन गौ रक्षा के लिए इस सरकार में काम हुआ है, उतना कभी भी उत्तराखंड बनने के बाद किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि जब मैंने ये मंत्रालय संभाला था तो गौसदनों में भरण पोषण के लिए प्रतिदिन प्रति गाय 5 रुपये 75 पैसा मिलता था। आज उसको भारत के सबसे ज्यादा अगर कोई धनराशि दे रहा है प्रतिदिन प्रति गाय, वो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार में हम दे रहे हैं 80 रुपये। कोई भी स्टेट इंडिया की हमारे बराबर नहीं दे रही। उसके बाद निराश्रित गौवंश एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, सच्चाई है कि इससे किसानों का नुकसान है, जानमाल का नुकसान है, हमारे जानवरों को भी नुकसान होता है। और उस समस्या को देखते हुए पहली बार इस सरकार में 3 विभागों ने एक कंबाइंड मीटिंग करी। और उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ बना मैदान का मुद्दा गरमाया हुआ है। सदन में प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विपक्षी विधायक खासी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इस पर सदन में माफी की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस मुद्दे पर चर्चा की। मुख्यमंत्री का मानना है कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल से बात कर कह दिया था कि अगर त्रुटि बस कोई शब्द ऐसे उनके निकल गए हैं तो जिसे दूसरे सदस्य को कुछ आघात लगा हो तो वह सदन में अपनी बात को रखकर स्पष्ट करे। करेंगे और पहाड़ी देशी और ये मैंने जैसे ही कल मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। जवाब है नहीं, आप मुझे बागेश्वर जिले में खड़किया खनन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सामने आ रहे हैं। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी का आरोप है कि बागेश्वर का जिला कार्यालय के खनन कारोबारियों का अड्डा है। जिला कार्यालय बागेश्वर का आलम चला है यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों के सगे संबंधियों के नाम से खड़िया खनन पट्टे चल रहे थे, जिस कारण आम नागरिकों के खनन संबंधित शिकायतों को दबाया जा रहा था। गोपाल वनवासी ने दावा किया है कि बागेश्वर में खनन कारोबार से जुड़े सभी सफेद कॉलर और ब्लू कॉलर के अंदर छिपे सभी लोगों की जांच न्यायालय से कराई जाएगी। हमारी आवाज ही होनी चाहिए। लगातार आज जिलाधिकारी बागेश्वर को दूसरी कंप्लेंट दे दी है। उसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि जिलाधिकारी कार्यालय में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पत्नियों के नाम से माइंस संचालित हैं। मैंने नाम विथ नाम जो है उनको एप्लीकेशन दिया है और उनके माइंस के नाम की लिस्ट भी मैंने दी हुई है। और सीधी सी बात है कि जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर पूर्ण रूप से खनन माफियाओं की गिरफ्त में है। जब जिलाधिकारी कार्यालय ही पूर्ण रूप से खनन माफियाओं की गिरफ्त में है तो कहां जो है खनन से पीड़ित, इनके अवैध खड़िया खनन से पीड़ितों की आवाज सुनी जाएगी। मैंने ये भी देखा कि वर्षों से जो खनन मतलब खड़िया खनन से जो पीड़ित लोग हैं उनके एप्लीकेशन, उनकी शिकायतें
जिलाधिकारी कार्यालय में दफन है। क्यों नहीं दफन होंगे? जो जिलाधिकारी कार्यालय ही पूर्ण रूप से अधिकारी मतलब खनन माफियाओं की गिरफ्त में है, खनन कारोबारियों के ही मतलब जकड़ में है। बहुत सारे अधिकारियों की यहाँ पे पत्नियों की खनन माइंस हैं, उनके पत्नियों के नाम से खनन माइंस हैं। इन लोगों से होनी चाहिए, हमारी आवाज ये होनी चाहिए कि आप पेनल्टी बढ़ेगा इन लोगों के खिलाफ। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्य निर्वाचन द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी BVRC पुरुषोत्तम से साइकिल रैली की पुलिस लाइन से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडी ने कहा है कि निर्वाचन के प्रति मतदाताओं को जागरूकता लाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पहाड़ी पेडर्स, सचिवालय कार्मिक और सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग लिया गया है। उन्होंने कहा है कि 200 से ज्यादा लोगों ने इस साइकिल रैली में प्रतिभाग किया और सभी जनपदों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जागरूकता को फैलाने के लिए देहरादून में आज हमने साइकिलोथॉन का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। विशेष रूप से पहाड़ी पेडलर्स, नरोला साइकिल्स, सचिवालय के जो हमारे कार्मिक हैं उनके द्वारा, जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं उनके द्वारा, और कॉलेज के जो वॉलंटियर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है। 200 से 250 व्यक्तियों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है और एक कुल 22 किलोमीटर की रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने सभी जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन किया हुआ है। इस वर्ष विशेष रूप से हम लोगों ने मतदाता दिवस के उपरांत हर महीने एक विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसको हर महीने आयोजित करने का संकल्प लिया है। और मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी साबिन बंसल द्वारा नकली दवाई बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई के लिए एसडीएम सीओ औषधि निरीक्षण की सदस्यता समिति का गठन किया गया है और अब नकली दवाई बनाने वाली कंपनियों एवं विक्रेताओं पर डीएम द्वारा गठित समिति सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई करेगी। पूर्व में कई प्रकरण ऐसे आए थे जहां पर स्पूरियस ड्रग्स या प्रोहिबिटेड ड्रग्स के इनपुट्स मिले थे और छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो तत्पश्चात ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस थे कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं, औचक निरीक्षण किए जाएं और डेटरेंस वैल्यू क्रिएट की जाए। न सिर्फ सैंपलिंग और परिवाद बल्कि इस पर तत्काल मुकदमे दर्ज हों, अरेस्टिंग हो और जिससे एक लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करे, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं या फिर हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं या जितने भी प्रतिष्ठान हैं। और विधानसभा में भू कानून विधेयक पारित होने पर बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मोहम्मद शहजाद का कहना है कि मैदानी क्षेत्र के लोगों के साथ भू कानून लागू होने से छलावा हुआ है, क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों बड़े जिले हैं और अब तक दोनों जिलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर कई बीघा जमीन खरीद सकता है और वे उसका उपयोग अपने हिसाब से कर सकता है, जिसमें बड़े उद्योगपतियों को इसका फायदा होगा और गरीब होता जाएगा। इस पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि जिला प्लान ब्लॉकों के आधार पर बनता है और पौड़ी जिले में सबसे अधिक ब्लॉक है और वही उसके मानक भारत सरकार तय करता है। पौड़ी जिले में सर्वाधिक ब्लॉक और ये मानक जो है भारत सरकार तय करती है, ना शहजाद जी करते हैं ना हम करते हैं। और जितने ब्लॉक होंगे उस हिसाब से उसका जो है परिवेद घोषित किया जाता है। और मैं कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम सतत विकास में जो है नंबर 1 पे हैं। हम लोग एक सशक्त भू कानून लेके आए हैं, हम लोग नकल कानून लेके आए हैं, हम अपने राज्य में यूसीसी लेके आ रखे हैं। अब हमारे विपक्षी विधायकों को ये डर सता रहा है कि 2027 का क्या होगा, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हम सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पे काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों के लिए और मैदान हरिद्वार उधम सिंह नगर के साथ में छड़ा हुआ है
हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा और 72 बीघे जमीन लेकर डाल देगा और 10-20 साल में वो उसे खरबों रुपए में बेचेगा। मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के और मैदान के साथ में एक बड़ा छलावा है जो ये सरकार कर रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा, इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं। और पौड़ी के सीएमओ का प्रवीण कुमार के ट्रांसफर पर स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों ने सीएमओ कार्यालय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया। वहीं विदाई समारोह के मौके पर सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार भावुक नजर आए और इस दौरान अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा उनके साथ बिताए गए क्षणों को याद किया गया और अपने अनुभवों को भी साझा किया गया। कार्मिकों ने इस दौरान उनके कार्यकाल को बेहतर बनाते हुए उनके स्वभाव तथा विभाग के लिए किए गए उनके कार्यों का भी याद किया। विदाई समारोह के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रभारी सीएमओ के पद पर तैनाती मिलने पर डॉक्टर पारू गोयल को भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित हो गई हैं और इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उपहार भेंट कर प्रवीण कुमार को विदाई दी। आज हमने अपने सीएमओ की विदाई समारोह करते हैं। सर अब महानिदेशालय उच्च पद पे जा रहे हैं, तो ये खुशी का माहौल भी थोड़े गम का माहौल भी लेकिन जरा पौड़ी छोड़ के जा रहे हैं। पौड़ी इसकी अगर हम बात करते हैं तो मैं तो इसको अपना दूसरा घर बात करता हूँ, क्योंकि नौकरी की शुरुआत मैंने यहीं से की और इस समय मैं लगभग 16 साल पौड़ी और लगभग 3.5 वर्ष मुझे अभी यहाँ एज ए सीएमओ तो 29 साल मैंने 19 साल इस जनपद और निश्चित रूप से लगाव स्टाफ बहुत अच्छा है यार, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग प्रदान किया और कठिन जब भी आया है तब तक उन लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ मेरे सामने लोग खड़े रहे। उदय मेमोरियल पब्लिक स्कूल पाटकोट के नौनिहाल रामनगर कोतवाली पहुंचे, जहां पर मासूमियत और हौसले का संगम देखने को मिला। नौनिहालों ने अभिलेख पक्ष और हवालात का निरीक्षण किया। बच्चों ने कोतवाल से कानून और सुरक्षा से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने सहजता से उत्तर दिया। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने कहा कि हमने बच्चों को कानून की बुनियादी जानकारी दी और बताया कि उन्हें स्कूल में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। विधानसभा बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान को लेकर पूरे उत्तराखंड में उबाल है। सदन, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी क्रम में टिहरी जिले में कीर्ति नगर में भी कांग्रेसियों ने विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को की गई टिप्पणी पर आक्रोश जताया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तरह की हमारे विधानसभा में हमने जो कल देखा, हमारे एक वित्त मंत्री ऐसे हैं भाजपा सरकार में जिन्होंने इस तरह के शब्द बोले हैं कि अब हम अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते। और जिस तरह से उन्होंने बोला है, मैं भाजपा सरकार से और मुख्यमंत्री धामी से निवेदन करता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे नेता को, ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल को हमारे प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको यहाँ से तुरंत उनको बर्खास्त करो और यहाँ से निकाल कर भेजिए। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है, लगातार प्रेमचंद अग्रवाल जी कभी ऋषिकेश की सड़कों पर हमारे पहाड़ी भाई को पीटते हैं। हम कांग्रेसी हैं, हम ये नहीं मानते कि वो कौन सी पार्टी को समर्थन करता है, वो क्या करता है, पर लेकिन हम एक पहाड़ के लोग हैं, हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम सब उत्तराखंडियत की बात करेंगे। एक अभी आपने बीच में प्रकरण देखा होगा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने 20 सड़कों पर हमारे ऋषिकेश के एक सुरेंद्र सिंह नेगी जी को बहुत बुरी तरीके से पीटा। एक मंत्री का सड़कों पर इस तरीके का व्यवहार क्या आप उत्तराखंड बर्दाश्त करेगा? मैं उत्तराखंड के सभी तमाम जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अभी भी जाग गई है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत समय बीत जाए और फिर हमें नुकसान उठाना पड़े।
ये इतनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि ये पहाड़ी प्रदेश नहीं है। ये लोग वो लोग हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसे लोग जो जूते से इलाज मांग रहे हैं। और एक क्षेत्रीयता और एक जो पहाड़ियत जिसके मन में होगी वो लोग आज ऋषिकेश में उतरे भी हैं और ऐसे लोगों का जूतों से इलाज करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड, अरे भाई पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, पहाड़ियों के लिए बना हुआ उत्तराखंड, पहाड़ियों के बलिदान के बाद बना हुआ उत्तराखंड। और आज ये जो शरणार्थी थे कल के, ये आज यहाँ पे हक जताने लग गए। ये तो बिल्कुल कश्मीर की स्थिति जैसे हो गई है। अब ये कल को बोलेंगे कि तुम गाड़ी भी मत चलाओ, तुम यहाँ पे कारोबार भी मत करो, ये उत्तराखंड पहाड़ियों का नहीं है। तो पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश से पहाड़ी जाए कहाँ ये बताओ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला